हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका क्लास 9 के चैप्टर मोशन एनसीईआरटी सॉल्यूशन के पार्ट 2 में। पिछले क्लास में हमने 6 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। इस क्लास में हम 8 नए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। स्टार्टिंग फ्रॉम ए स्टेशनरी पोजीशन। जब क्वेश्चन में बोला जाए कि स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी या स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब है कि जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितना है, जीरो है। इनिशियल वेलोसिटी को हम यू से डिनोट करते हैं, वो कितना दे रखा है, जीरो है। राहुल पेडल्स इज बाइसिकल टू अटेन ए वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड्स। तो कहा जा रहा है कि राहुल अपने साइकिल को यू जीरो से स्टार्ट करता है और कहाँ तक जाता है, 6 मीटर पर सेकेंड तक जाता है। कितने सेकेंड्स में जाता है, 30 सेकेंड्स में, जीरो से 6 मीटर पर सेकेंड। Then he applies brakes such that the velocity of bicycle comes down to 4 मीटर पर सेकेंड। और इसके बाद राहुल क्या करता है, ब्रेक अप्लाई करता है। ब्रेक अप्लाई करने के 5 सेकेंड बाद जो साइकिल है वो क्या होता है, रेस्ट में आ जाता है, यानी 0 मीटर पर सेकेंड, सॉरी वो 4 मीटर पर सेकेंड पे आ जाता है। तो यहाँ पे दो केस बन रहा है। केस वन, कि साइकिल को 0 से 6 मीटर पर सेकेंड तक लाया गया, कितने सेकेंड में, 30 सेकेंड्स में। फिर यहाँ पे ब्रेक अप्लाई होता है और साइकिल धीरे धीरे स्लो होने लगता है। तो 5 सेकेंड में 6 मीटर पर सेकेंड से 4 मीटर पर सेकेंड उसका स्पीड हो जाता है। तो हमसे बोला जा रहा है कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बाइसिकल इन बोथ द केसेस। तो जो पहला केस है वो क्या है, 0 से 6 मीटर पर सेकेंड, और दूसरा केस है वो 6 से 4 मीटर पर सेकेंड, केस 2। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि केस 1 में क्या हो रहा है। केस 1 में देख सकते हैं u 0 है और फाइनली जो वेलोसिटी है वो कितना हो जाता है, 6 मीटर पर सेकेंड, यानी फाइनल वेलोसिटी कितना है, 6 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना लग रहा है, 30 सेकेंड्स। तो हम यहाँ देख के बता सकते हैं कि a इज इक्वल टू क्या होगा। हमें पता है कि a इज इक्वल टू होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल बाई t। तो v कितना दे रखा है, 6 मीटर पर सेकेंड, और t u 0 है, डिवाइडेड बाई t, टाइम 30 सेकेंड्स। तो हम बता सकते हैं कि 6 बाई 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी 1/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फर्स्ट केस में जो एक्सेलरेशन आएगा वो कितना आएगा, 0.2 मीटर पर सेकेंड। अब हम केस 2 की बात करें तो केस 2 में क्या होता है, 6 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे कितना है, 6 मीटर पर सेकेंड, और फाइनली उसका स्पीड कितना हो जाता है, 4 मीटर पर सेकेंड, यानी v इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। और टाइम क्या दे रखा है, 5 सेकेंड्स। 6 मीटर पर सेकेंड से 4 मीटर पर सेकेंड आने में जो टाइम लगता है वो कितना है, 5 सेकेंड्स। तो हम यहाँ से एक जानते हैं, v माइनस यू बाई टी। तो v की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे 4 मीटर पर सेकेंड, u की जगह वैल्यू पुट करेंगे 6 मीटर पर सेकेंड, और t कितना है, 5 सेकेंड्स। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं -2/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये जब डिवाइड होगा तो कितना आएगा, -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फर्स्ट केस में जो एक्सेलरेशन आएगा वो 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और दूसरे केस में जो एक्सेलरेशन आएगा वो -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस यहाँ ये बता रहा है कि यहाँ पे ब्रेक अप्लाई हुआ। क्या हुआ, ब्रेक अप्लाई हुआ, यानी कि डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन। चलते हैं अपने दूसरी क्वेश्चन की तरफ। व्हेन यू से ए बॉडी इज इन when will you say a body is in uniform acceleration and non-uniform acceleration? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहने का मतलब है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो चेंज इन वेलोसिटी है, चेंज इन वेलोसिटी है वो क्या होगा, इक्वल होगा। इक्वल टाइम में चेंज इन वेलोसिटी इक्वल होगा। तो एक तरफ अगर हम टाइम ले और दूसरी तरफ चेंज इन वेलोसिटी ले, चेंज इन वेलोसिटी, तो हम बोले अगर 0 से 2 सेकेंड में जो चेंज इन वेलोसिटी है
वो कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड। अगर जी 2 से 4 सेकेंड्स में फिर से 2 मीटर पर सेकेंड। फिर अगर बात करें 4 to 6 सेकेंड्स की, चेंज इन वेलोसिटी कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म, यानी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में चेंज इन वेलोसिटी क्या है, इक्वल है। और इसका जो ग्राफ बन के आएगा वो हमेशा क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। वहीं अगर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का बात करें तो हम कह सकते हैं जब इक्वल टाइम इंटरवल में, इक्वल टाइम इंटरवल में चेंज इन वेलोसिटी क्या हो, डिफरेंट हो, चेंज इन वेलोसिटी डिफरेंट हो, तो वैसा एक्सेलरेशन क्या कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और इसका जो ग्राफ आएगा वो कर्व आएगा। कैसा आएगा, कर्व। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसका रिटन में भी ये आंसर लिखा हुआ है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किसको कहते हैं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, it is said to be have uniform acceleration. Non-uniform acceleration, it is also called variable acceleration. Non-uniform acceleration को हम क्या कहते हैं, variable acceleration भी कहते हैं। When the velocity of an object changes by unequal amount in equal interval of time, यानी equal interval of time में जो change in velocity क्या है, unequal है, it is said to have non-uniform acceleration. A bus decreases its speed from 80 km per hour to 60 km per hour in 5 seconds. Find the acceleration of the bus. यहाँ पे दे रखा है कि कोई बस है वो 80 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है और 5 सेकेंड्स बाद उसका स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर हो जाता है। टाइम भी दे रखा है कितना, 5 सेकेंड्स। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि u इक्वल टू, यानी इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 80 किलोमीटर पर आवर है और फाइनल वेलोसिटी कितना है, 60 किलोमीटर पर आवर। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जो टाइम है वो सेकेंड में है और जो स्पीड है वो आवर में है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों का यूनिट सेम करना पड़ेगा। यानी जो स्पीड है उसको हम पहले मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे। तो u इक्वल टू कितना है, 80 किलोमीटर पर आवर। हमें पता है कि जब हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकेंड में चेंज हो जाता है। तो जब ये 2 से डिवाइड होगा तो 40 टाइम्स, और ये जब 2 से डिवाइड होगा तो 9 टाइम्स। जब मल्टीप्लाई करेंगे 40 इंटू 5 तो कितना होगा, 200/9 मीटर पर सेकेंड। जब v को चेंज करेंगे तो v दे रखा है 60 किलोमीटर पर आवर, दैट इज 60 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। 2 से डिवाइड करेंगे 30 टाइम्स, 9 टाइम्स, तो कितना आएगा, 150/9 मीटर पर सेकेंड। हमें पता है क्या दे रख पूछा जा रहा है हमसे एक्सेलरेशन, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस। ए कितना, v माइनस यू बाई टी। ये हमें पता है क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम। तो v कितना है यहाँ पे, 150/9, 150/9 माइनस 200/9 मीटर पर सेकेंड बाई टी। टी कितना है, 5 सेकेंड्स। तो यहाँ से एलसीएम 9 आ जाएगा, 150 माइनस 200/5 मीटर पर सेकेंड। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -50/9 इंटू 1/5। ये 10 टाइम्स चला जाएगा तो कितना आएगा, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा -1.11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही हमारा आंसर है। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम ए रेलवे स्टेशन, जब हमें बोला जाता है कि स्टार्टिंग फ्रॉम ए रेलवे स्टेशन, दैट इज u क्या है, 0 है। इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0।
and moving with uniform acceleration attains a speed of 40 किलोमीटर पर आवर। तो इसका वेलोसिटी कितना हो जाता है, 40 किलोमीटर पर आवर हो जाता है इन, यानी कि टाइम दे रखा है 10 मिनट्स। 10 मिनट्स। फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे मिनट्स में है और यहाँ आवर में है, तो सबसे पहले दोनों को सेम करना होगा। तो सेम करने के लिए क्या करेंगे, दोनों को हम सेकेंड्स में चेंज करेंगे, यानी इसको मीटर पर सेकेंड में। v इक्वल टू क्या होगा, 40 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये 2 से 20 टाइम्स और ये 9 टाइम्स, दैट इज 100/9 मीटर पर सेकेंड। और इस 10 मिनट्स को अगर सेकेंड्स में लाएंगे तो ये 10 इंटू 60 सेकेंड्स, 600 सेकेंड। तो हमें पता है कि a इक्वल टू क्या होता है, एक्सेलरेशन इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टी। फाइनल वेलोसिटी हमें दे रखा है 100/9 मीटर पर सेकेंड माइनस जीरो, इनिशियल जीरो है, और टाइम कितना है 600 मीटर पर सेकेंड, 600 सेकेंड सॉरी। तो ये कितना हो जाएगा सॉल्व करेंगे तो 100/9 इंटू 1/600 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा, यानी 1/54 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब इसे हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.018 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेचर ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में पूछा जाता है। तो जब यूनिफॉर्म मोशन किसे बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन कहने का मतलब है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। तो जब इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल तो क्या कहलाता है, यूनिफॉर्म मोशन। और यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, लीनियर होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन। वहीं जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है ये क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। और इसका जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का नेचर होता है वो कैसा होता है, कर्व होता है। कैसा बनता है, कर्व बनता है। तो यहाँ पे दे रखा है कि इफ एन ऑब्जेक्ट हैज ए यूनिफॉर्म मोशन देन द नेचर ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ विल बी लीनियर, दैट इज इट वुड बी स्ट्रेट लाइन। इफ इट हैज नॉन यूनिफॉर्म मोशन देन द नेचर ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज कर्व्ड लाइन। तो पहले हम लोग यही समझे जिसे हमने यहाँ पे लैंग्वेज में लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट whose distance time graph is a straight line parallel to the time axis। मान लेते हैं क्या है हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ये डिस्टेंस है और ये क्या है टाइम। तो हमसे बोला जा रहा है कि अगर कोई डिस्टेंस टाइम ग्राफ है जो क्या है पैरेलल टू टाइम। पैरेलल टू टाइम कहने का मतलब है अगर यहाँ पे 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। यहाँ भी ले लेते हैं 1 2 3 4। तो देख सकते हैं कि टाइम तो चेंज हो रहा है, टाइम 0 से 1 2 3 4 पे आया, पर हमारा जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि पोजीशन जो है हमारा चेंज नहीं हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं चेंज इन पोजीशन क्या है, 0। और जब चेंज इन पोजीशन 0 होता है तो ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट। ऑब्जेक्ट इन ए ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट, यानी टाइम के साथ पोजीशन ना चेंज होना क्या कहलाता है, रेस्ट। तो यहाँ दे रखा है इफ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस इंडिकेट्स that with increasing time the distance of the object is not increasing, hence the object is at rest, that is not moving। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, what you can say about the motion of an object if its speed time graph is a straight line parallel to time axis। अब हमें क्या दे रखा है, स्पीड टाइम ग्राफ। क्या दे रखा है, स्पीड टाइम ग्राफ, यानी यहाँ पे क्या है स्पीड है
और ये क्या है, टाइम। और जो हमारा ग्राफ है वो क्या है, पैरेलल टू टाइम एक्सिस। तो फिर से वही करेंगे, ये 0 है हमारा, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि टाइम के साथ जो स्पीड है वो चेंज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट है। ठीक है, टाइम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, 1 2 3 4, बट स्पीड जो है वो 4 ही है। यानी कि जो यहाँ पे वेलोसिटी है, स्पीड है, वो क्या है, कांस्टेंट। क्या है, कांस्टेंट। यानी कि हम क्या बोल सकते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन, और इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, 0। Such a graph indicates the object is traveling with uniform velocity. Next question. What is the quantity which is measured by the area occupied below the velocity time graph? हमें पता होना चाहिए कि velocity time graph जो है वो हमें किस चीज का वैल्यू देता है। मान लेते हैं कि velocity time graph है, तो जो एरिया कवर्ड है ये किस चीज का वैल्यू देता है, डिस्टेंस का। इस चीज का डिस्टेंस। The area occupied below the velocity time graph measures the distance moved by any object. तो ये आज के 8 क्वेश्चंस यहीं पे समाप्त होते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोज अच्छी लगती हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।